लूप प्रीवियस वाला क्लास देखना है में सर। हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट देख रहे थे। ओके, ठीक है। आइए आज हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। लूपिंग स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। पीडीएफ एसक्यूएल सर्वर। स्टार्ट होने दीजिए। ये रहा। ये है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में केवल व्हाइल लूप ही होता है। यहाँ पे फॉर और डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट नहीं है। केवल हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है। एसक्यूएल सर्वर में फॉर लूप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। तो अब सिंपल सिंटैक्स जो आप जान रहे हो, यहाँ पे व्हाइल में कंडीशन देंगे और आप जानते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस नहीं होता है। स्टार्टिंग और कर्ली ब्रेस नहीं होता है। उस स्टार्टिंग एंडिंग कर्ली ब्रेस के जगह पे आप यूज करते हो बिगिन और एंड, जो हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है। उसी चीज को हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे। और इसके बाद, और आप जानते ही हैं कि लूप के बारे में ये सब डिफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग एक दो प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए एक हम लोग सबसे पहले व्हाइल लूप पे एक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम ले लीजिए लूप के, केवल लूप के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। ठीक है। लूप के स्ट्रक्चर को देखने के लिए कोई भी प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए डेटाबेस में चलते हैं। एक्टिव फोर्थ था हम लोग का। ठीक है। न्यू क्वेरी।
क्या हुआ नॉट रिस्पॉन्डिंग? ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लूपिंग का स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं। लूपिंग स्टेटमेंट, ठीक है। यूज डेटाबेस AKU4, आप जानते हैं यहाँ पे बिगिन से स्टार्ट होगा और एंड के अंदर लिखेंगे हम लोग कोडिंग। अब हम लोग यहाँ पे कोई भी नंबर इनपुट करेंगे और उसके डिजिट को क्या करेंगे, सम करेंगे, या कोई भी प्रोग्राम, या कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। प्रोग्राम हमारा क्या है, प्रोग्राम सिंपल यही है, टू इनपुट एनी बाइनरी नंबर after that convert into to input any binary number after that convert into decimal number, ठीक है। तो इसको बनाया जाए। मान लो कि वेरिएबल जो तुम डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर ए में तो नंबर इनपुट करोगे @ a एज इंट, कोमा ए में नंबर इनपुट करोगे। अब तुम जानते हो ना बाइनरी नंबर, जैसे मान लो कि 1011 है, 10 अगर हम यहाँ पर लिखे तुमको 10011, अगर इसका बाइनरी निकालना है तो तुम लिखोगे ना 1 इंटू 2 टू द पावर क्या होगा, 1 के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट, फिर 0 इंटू 2 टू द पावर 3, फिर 0 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब पावर कैलकुलेट के लिए तुम क्या करोगे, हम कोई अभी लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं किए हैं, क्योंकि अभी एसक्यूएल सर्वर में मैंने कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन अभी आपको नहीं बताया है, प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। जैसे सी में तुम पॉप फंक्शन यूज कर लेते हो पावर कैलकुलेट करने के लिए, 2 टू द पावर 3 क्या होगा, ठीक है। तो हम तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पावर को भी लॉजिक से बना दे, पावर को भी तुम क्या कर सकते हो, लॉजिक से बना सकते हो, ठीक है। तुम अगर आप यही बताओ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं और आप ऑलरेडी जान रहे हैं, इस नंबर से डिजिट को एक्सट्रैक्ट, हर इस नंबर से तुमको डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना होगा, ये तो क्लियर है। और तुम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो डिजिट एक्सट्रैक्ट होता है, 10 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट मिलेगा, राइट। उस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 जो है यहाँ पर, ये फर्स्ट डिजिट, यहाँ पर लास्ट डिजिट 1, 2 टू द पावर 0 इसके लिए होगा, तो 2 टू द पावर 0 होगा तो कैलकुलेट होकर क्या होगा, 2 टू द पावर 0 अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, देखना सीरीज बनाऊंगा 1, फिर जस्ट तुम पीछे चलो, अब
2 टू द पावर 1 होगा तो 2 टू द पावर 1 में क्या होता है? 2 होगा। 2 टू द पावर 3 में क्या होता है? 8 होता है। 2 टू द पावर 4 में क्या होगा? 16 होगा। और फिर क्या होगा? 32। ऐसे ही ना, यानी 1 2 8 16 32, इसी को निकालना है तुमको। तो क्यों नहीं एक आई एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लोगे? आई में वैल्यू क्या रख लोगे? 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ो। ठीक है, दो यहाँ पर 4 होगा जी, एक गलत हो चुका है, एक 4 इसमें कर दो। ठीक है, यही होगा ना, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2, 8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई 2। तो आई के वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, पावर निकल जाएगा, बस तो प्रोग्राम तो बन गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब क्या, डिजिट निकालने के लिए ले लो, डी इंट ले लिए। और क्या ले लें? सम करना होगा, सम इंट ले लिया। अब क्या करना है मुझे? डिजिट भी निकल गया, सम भी निकल गया। अब बताओ, चलो, और एक आई ले लो, @i। ठीक है, इतना ही वेरिएबल का जरूरत है मुझे। इनिशियलाइजेशन करो, सेट कीवर्ड के द्वारा इनिशियलाइज करते हो, तुम जानते हो। इनपुट कर लो, में मान लो कि वैल्यू डाल दिए 1 0 1 0 0 1, ये डाल दिए, राइट। इसका तुमको क्या निकालना है? डेसिमल। और मुझे क्या, सम को 0 से इनिशियलाइज करना होगा, सेट सम करने के लिए सम इक्वल टू क्या कर दिया? 0। आगे बढ़ो, अब चलो, आई में भी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर लो। आई इक्वल टू क्या कर लोगे? 1। सेट लूप चलाओ, व्हाइल सम ऑफ, यहाँ यानी उस नंबर को 10 से डिवाइड करना होगा तुमको। तो यहाँ पर तुम लिखो $n ग्रेटर देन 0। याद करो, किसी नंबर के सारे डिजिट को सम करते हो, डिजिट निकालने के लिए यही लॉजिक यूज करते हो। स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस की जगह हम क्या लिखेंगे? बिगिन। ठीक है, और एंड इसी के अंदर लिखना होगा कोडिंग। सबसे पहले डिजिट निकालो, तो डिजिट इक्वल टू सेट डी इक्वल टू सेट डी इक्वल टू n मोड। कितना से डिवाइड करोगे? 10 से। निकल चुका। n नहीं है, n के जगह क्या है तुम्हारा? a है। a है। मोड फाइंड आउट नहीं कर रहा है, परसेंट ही यूज होगा क्या? परसेंट। ठीक है, अब डिजिट को क्या करोगे? सम करोगे, सेट
एट द रेट सम इक्वल टू एट द रेट सम प्लस जो डिजिट यूज किए हो डी मल्टीप्लाई पावर वैल्यू 2 टू द पावर 0 क्या होगा 1, तो आई में वैल्यू 1 है ना, तो एट द रेट आई, और नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेट एट द रेट आई इक्वल टू, कितना से बोले थे, दो से मल्टीप्लाई करने के लिए आई मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 2, राइट। आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, और क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, सेट एट द रेट ए बाई 10, ये भी कर दिया मैंने, ठीक है। चलो इंटीजर डिवीजन यूज कर दो, सेट ए इक्वल टू सेट एट द रेट ए इक्वल टू, ठीक है, ये भी हो चुका। अब तो प्रिंट प्रिंट करा दो, देखो रन करा के, प्रिंट डेसिमल नंबर इक्वल टू क्या होता है, प्लस कास्ट कास्ट एट द रेट सम एज भैर कर ना। अब इसको हम रन कराते हैं, ठीक है। देखो ये में जो बाइनरी नंबर है, कितना इसका बाइनरी नंबर आएगा जी, डेसिमल नंबर 1 2 4 8 8 16 32 32 और 8 40 40 41 ना, यस सर। 41 रन कराओ, देखो आ गया, डेसिमल नंबर इक्वल टू 41, डेसिमल नंबर इक्वल टू 41। अब अगर इस प्रोग्राम को आप लॉजिक, अब देखो तुमको जब एसक्यूएल सर्वर का सिंटेक्स तुमको मालूम है, ठीक है, और एकल का मालूम रहेगा, जावा का मालूम रहेगा, पाइथन का मालूम रहेगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मालूम रहे, अगर लॉजिक आपके पास है तो इम्प्लीमेंट कर दिए ना। अब बस केवल यही देखना है ना कि एसक्यूएल सर्वर में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे वैल्यू इनिशियलाइज होता है, कैसे लूप चलाते हैं, यहाँ सिंटेक्स अलग है, ये बस लॉजिक तो तुम्हारा वही है। अगर हम सी में भी लिखेंगे, पाइथन में भी लिखेंगे का, तो लॉजिक चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो पाइथन का सिंटेक्स होगा वो होगा। अगर हम तुमको कोई प्रोग्राम दे कि सपोज बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, अगर हम प्रोग्राम दे आपको जावा में बनाने के लिए, अगर जावा में नहीं बना तो आप सी में भी नहीं बना सकते हो, सी प्लस प्लस में भी नहीं बना सकते हो। आपको तो जावा का भी सिंटेक्स मालूम है, सी का भी सिंटेक्स मालूम है, सी प्लस प्लस का भी मालूम है, तो किसी में भी आप बना सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, एंड लास्ट में है यहाँ पर। तो ये था तुम्हारा व्हाइल लूप। मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम में प्रैक्टिस करना है, बस व्हाइल लूप का मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, ठीक है। अब आइए,
देखिए लूपिंग स्टेटमेंट आपने देख लिया। अब यहां से आपका एक्चुअल स्टार्ट हुआ। जब आप कंट्रोल स्टेटमेंट जान गए तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अब जहां लूप यूज करना होगा, जहां इफ यूज करना होगा, वहां यूज कीजिएगा। अब देखो हेडिंग क्या है, हाउ टू असाइन द वैल्यू ऑफ कॉलम ऑफ एनी टेबल इन वेरिएबल। जो तुम वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उस वेरिएबल में मुझे वैल्यू जो असाइन करना है वो टेबल के किसी कॉलम का करना है। तुम जो TSQL में वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसमें जो वैल्यू इनिशियलाइज करना है, जो तुम्हारे टेबल में वैल्यू है किसी कॉलम में, उस कॉलम के वैल्यू को तुमको असाइन करना है। हाउ टू असाइन द वैल्यू ऑफ कॉलम ऑफ एनी टेबल इन वेरिएबल। किसी भी टेबल के कॉलम के वैल्यू को वेरिएबल में कैसे असाइन करोगे। देखो यही सिंटेक्स है बाबू। सेलेक्ट वेरिएबल 1 इक्वल टू टेबल नेम डॉट कॉलम नेम 1 कॉमा वेरिएबल 2 इक्वल टू टेबल नेम डॉट कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। यही सिंटेक्स है तुम्हारा, यही आपका क्या है, सिंटेक्स है। तो मुझे क्या करना है वो चीज देखिए आप। मुझे एम्प्लॉय टेबल में तुम्हारा रिकॉर्ड है, एम्प्लॉय टेबल के रिकॉर्ड को, ठीक है, मुझे टेबल में रखना है। मुझे क्या रखना है, टेबल में रखना है। मुझे नहीं, टेबल के रिकॉर्ड को मुझे TSQL के वेरिएबल में रखना है। जब वेरिएबल में असाइन हो जाएगा तो उसको तुम प्रिंट करा के देखोगे ना, उसको तुम प्रिंट करा के देखोगे। तो कैसे वो प्रिंट होगा उस चीज को हम लोग को यहाँ पर देखना होगा। तो आइए, मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम, न्यू क्वेरी। ठीक है, प्रोग्राम है हमारा, ठीक है। राइट ए टू टू प्रिंट record of employee, to print record of employee, to print of, to print record of any particular employee, any particular employee, after that print it, after that print it। चलो अब कोडिंग हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। begin
इंड डिक्लेयर EID @EID इन @ename भरकर पोस्ट भरकर सैलरी इन। ठीक है, इतना वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब तुमको इस कॉलम में किसके वैल्यू को डालना है, टेबल के वैल्यू को डालना है। जस्ट मैंने अभी आपको इस पीडीएफ में बताया कि कौन सा स्टेटमेंट होता है। देख लो यहाँ पर एक बार, सिलेक्ट वेरिएबल दोगे, उसके बाद टेबल नेम डॉट कॉलम नेम दोगे। ठीक है, फ्रॉम टेबल। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, सर डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। अच्छा उसको कर लेंगे। सिलेक्ट @ तो कॉलम नेम तुमको देख लेना होगा। देखो यहाँ पर कॉलम नेम देख लो, एम्प्लॉय टेबल में मान लो कि ये टेबल है, जो भी कॉलम है तो EID है। तो यहाँ लिखना होगा तुमको, पहले तो कॉलम नेम लिखो जिसमें वेरिएबल वैल्यू असाइन करना है, @EID ही ना बनाए हो वेरिएबल, इक्वल टू टेबल के कॉलम नेम को एक्सेस करते हैं टेबल नेम से, या टेबल नेम का एलियास क्रिएट करोगे। मान लो कि आगे हम टेबल नेम का एलियास क्रिएट करेंगे, अल्टरनेटिव नेम तो E.EID, राइट। टेबल में देखो कॉलम नेम क्या है, EID, कॉमा दोगे। क्यों ना हम इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C। दूसरे कॉलम का वैल्यू चलो Ctrl+V। इसके बाद क्या है, E-नेम। अब उसमें देख लो कि क्या है, इसमें भी E-नेम ही है। कॉलम नेम क्या है, E-नेम। आगे चलो पोस्ट, Ctrl+V। तो यहाँ पे तो वेरिएबल तो हमारा पोस्ट है ही, और यहाँ पर भी पोस्ट दे दो। ठीक है, आगे बढ़ो। इसके बाद सैलरी, यहाँ पर भी सैलरी ना, सब हो गया। फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। अलियास नेम यही दे दो, E। और यहाँ पर पार्टिकुलर रिकॉर्ड है ना, जो एम्प्लॉय आईडी तुम क्या करोगे, इंटर करोगे। जो एम्प्लॉय आईडी इंटर करोगे, वेयर क्लाउज लगाओ, वेयर टेबल में कॉलम नेम क्या है, EID। आप लिखते थे ना जिसका एम्प्लॉय आईडी इतना है, तो एक वेरिएबल तुम यहाँ पर $EID लिखे ही हो, यहीं पे मैं लिख दिया सेट
सेट @EID इक्वल टू EID इक्वल टू, इसमें रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय आईडी कहाँ से स्टार्ट है, 100 से देखना होगा या 1 से, 15 मैंने दे दिया, तो EID इक्वल टू @ EID, राइट। चलो अब तुम्हारा वो टेबल से रिकॉर्ड जो 5 जिसका एम्प्लॉय आईडी 5 होगा उसका रिकॉर्ड तुम्हारा इस वेरिएबल में क्या हो गया, कॉपी हो चुका। अब प्रिंट करा दो, प्रिंट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू प्लस, कास्ट यूज करना होगा, इंटीजर टाइप का है, कास्ट या कन्वर्ट @ EID एज भरकर ना, प्रिंट नेम नेम इक्वल टू प्लस @ ename, राइट। प्रिंट पोस्ट, अब क्या है, सैलरी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हमारा रेडी है, प्रोग्राम हमारा क्या है, रेडी है। अब रन कराओ, डेटाबेस अच्छा AKU4 है ना, रन कराओ, आ गया। एम्प्लॉय आईडी 5, नेम एन, पोस्ट ए, अच्छा यहाँ पे भैरकर का साइज भी देना होगा जी, नहीं तो एक कैरेक्टर लेगा। यहाँ पर भी दे दो, राइट। अब तुम रन कराओ, आ गया। एम्प्लॉय आईडी 5, नेम नमन है, पोस्ट एनालिस्ट है, एम्प्लॉय सैलरी क्या है, 30,000। तो यहाँ पे टेबल से रिकॉर्ड, किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड आ रहा है, टेबल से एक रिकॉर्ड को एक्सेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और उस वेरिएबल के वैल्यू को फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट। अभी एक रिकॉर्ड आ रहा है, फिर 10 रिकॉर्ड आएगा, 20 रिकॉर्ड आएगा, जितना रिकॉर्ड तुम चाहते हो। तो उसके लिए लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, बिना लूपिंग का तो होगा नहीं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया जाए। आज भर इतना ही।
इसी को अगर मोर देन वन रिकॉर्ड एक्सेस करना है या आगे जो भी मुझे प्रोग्राम बनाना है तो मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, शुभम अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।